गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो आज हमारा क्लास है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसके बाद हमारा रह जाएगा मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वलिटी, डीआई एंड डाटा सफिशिएंसी, है ना। इसमें मेन चैप्टर जो डीआई है, इनइक्वलिटी है, इसको बहुत बड़े सारे चैप्टर से बहुत बढ़िया से कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया से करेंगे। पर डीआई खत्म होने के बाद हम डेली डीआई का सेशन लाया करेंगे, क्योंकि डीआई जो है प्री एंड मेंस दोनों में बहुत बढ़िया रोल निभाता है ना, अच्छे क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे, ठीक है। कल हमने किया था बोट एंड स्ट्रीम, जिसमें मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर, और बोला था कि कमेंट कीजिएगा इसको करके आंसर, पर किसी ने नहीं किया। कोई बात नहीं, उसको हम करा देंगे। और फिर किया था हमने जो स्पीड मैथ में हमारा कुछ अर्थमेटिक का पार्ट रह गया था क्वेश्चन, उसको आज हम करा देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं। बस एक बार एक ही मैं समझाऊंगा जिसमें सारे रहेंगे, सारे का सार आ जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर करते जाएंगे, सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन का साथ प्रीवियस ईयर्स का हाई लेवल का क्वेश्चन है ना। हम क्वेश्चन करते हैं हाई लेवल का, प्रीवियस ईयर्स पूछे हुए क्वेश्चन करते हैं, प्री के भी और मेंस के भी, ठीक है। तो इस पर तैयारी छोड़ना नहीं है, बहुत बढ़िया से करना है और अच्छे नंबर लेके आना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, इसमें कुछ रेशियो का पार्ट भी रहता है। मिक्सचर एलिगेशन में रेशियो होना ही होना है, ठीक है। तो जैसे देखिए, दो है मिक्सचर, एक तो मिल्क है, ठीक है, और एक वाटर है ना। दोनों का कुछ रेशियो है, जैसे 6:1 में है, मिल्क है 6 रेशियो में और 1 है वाटर, ठीक है। अभी क्या किया गया, इसमें से कुछ जो इनका मिक्सर है बना हुआ, कुछ मिक्सचर है, कुछ लीटर्स होंगे, है ना। इसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया, ठीक है, कुछ पार्ट निकाल दिया, ठीक है। तो जो बच गया हमारे पास, कितना बच गया वो देखना पड़ेगा, वो निकालेंगे हम, ठीक है। तो जो मिल्क एंड वाटर बचा, उसमें कितना रेशियो रह पाएगा, पता है आपको, बता पाएंगे। जैसे देखिए, पहले था जो मिक्सचर था उसमें 6:1 का था, मिल्क एंड वाटर मिला हुआ था। कुछ पार्ट निकाल दिया उस मिक्सचर से, कुछ लीटर्स निकाल दिए। तो निकालने के बाद भी जो मिक्सचर बचेगा वो 6:1 का ही बचेगा, ठीक है। भले ही उसकी क्वांटिटी कम या अधिक हो जाएगी, लेकिन रेशियो वही रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। जब हमारा रेशियो सेम है, अभी क्या किया, इसमें कुछ वाटर मिला दिया, है ना, कुछ वाटर ऐड कर दिया। कितना वाटर ऐड कर दिया, कुछ भी रखिए। तो फिर जो उसका रेशियो था वो हो जाएगा 6 बोल रहा है कि उसका रेशियो हो गया 6:5, है ना। उसमें बोला कि चलो 33 लीटर वाटर ऐड कर दिया, इसमें क्या ऐड किया, वाटर। तो रेशियो होगा इतना। तो अभी क्या क्या निकालना है हमें, पहले तो न्यू से देखिए, हमें न्यू में निकालना है मिल्क। मिल्क कितना है, ठीक है, जो न्यू मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है, न्यू मिक्सचर बन जाएगा ना। 33 लीटर जब पानी मिला दिया तो न्यू मिक्सचर बन गया। उसमें मिल्क निकालना है, वाटर निकालना है, और टोटल मिक्सचर कितना बना वो भी निकालना है, ठीक है। फिर ओल्ड में आ जाइए। ओल्ड में भी हमें क्या निकालना है, मिल्क, मिल्क कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, वाटर कितना है, और मिक्सचर कितना बच गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें रेशियो बहुत बढ़िया काम करता है, रेशियो ही आएगा। रेशियो को बिल्कुल हम जो पढ़ा रखे हैं उसको भूलना नहीं है कभी भी। वैसे तो
जो परसेंटेज है ना, रेशियो है, ये सब चैप्टर कभी नहीं भूलना है, हमेशा काम में आएगा। देखिए इसमें क्या किया है, कुछ वाटर मिलाया है, मिलाने के बाद जो पुराना ये था अभी मिलाने के बाद यहाँ आ गया है, ठीक है। ऐसा बन गया हमारा मिक्सचर 6:5 का, ठीक है। कितना वाटर ऐड किया है, 33 लीटर, ठीक है। तो रेशियो में कितना बढ़ गया है पानी, है ना, वाटर जो है रेशियो में कितना बढ़ गया है, देखिए 4 लीटर बढ़ गया है ना, 4 लीटर बढ़ गया है, ठीक है। इसको 33 ना करके कुछ अलग कर दीजिए ताकि ये बाद में परेशानी ना करे हमें। इसको हम 28 लीटर कर देते हैं, ठीक है। 28 लीटर पानी ऐड किया है, ठीक है। क्या किया, 28 लीटर वाटर ऐड किया, तब ये बन गया। तो रेशियो में कितना ऐड हो गया है, 4 लीटर ऐड हो गया है। एक्चुअल में कितना ऐड हुआ है, 28 लीटर, ठीक है। रेशियो में 4 लीटर बढ़ा है पानी एक्चुअल में, तो 1 रेशियो का निकाल देंगे वैल्यू। 1 रेशियो का कितना हो जाएगा, 7 लीटर, है ना। 28/4 हो जाएगा, यानी कि 7 लीटर, है ना। 1 रेशियो का वैल्यू 7 लीटर। जब 1 रेशियो का वैल्यू आ गया तो हम सारा निकाल देंगे। कैसे, मिल्क कितना है, 6 रेशियो में है ना। मिल्क कितना है 6 रेशियो में, 1 रेशियो का है 7, तो 6 रेशियन 42 लीटर, ठीक है। वाटर कितना है, 5 रेशियो में है ना, 5 रेशियो में है तो 7 लीटर है। 1 रेशियो का वैल्यू तो 35 लीटर, ठीक है। मिक्सचर टोटल कितना है, 6 और 5 11 रेशियो में, तो टोटल कितना हो गया 77, 11 इंटू 7, 77 लीटर। ये हो गया टोटल मिक्सचर। ये जो टोटल मिक्सचर है कितना है, 77 लीटर है, ठीक है। ये 77 लीटर कब हो गया, 28 लीटर वाटर ऐड किया तो। उससे पहले कितना था, उससे पहले था 28 माइनस कर दीजिए 9 4, है ना, 49 लीटर। तो यहाँ जो पहले मिक्सचर था 49 लीटर था, ठीक है। 49 लीटर मिक्सचर था, ठीक है। 49 लीटर था मिक्सचर, इसमें से माइनस कुछ किया था तभी तो था 49। कितना किया था, कुछ निकाला था ना मिक्सचर में से, कितना निकाला था, कुछ भी मानिए, कुछ निकाल लिया था। चलिए 21 लिखिए। हम लोग मान लीजिए कि 21 लीटर पानी निकाल दिया था, तब इतना बचा था, ठीक है। 21 लीटर पानी नहीं मिक्सचर निकाला था, तब कितना बचा था 49, ठीक है। तो 21 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि इनिशियल मिक्सचर कितना था, तो ऐड कर दीजिए 0, 4 6 7 70 लीटर था हमारा इनिशियल मिक्सचर। कितना था इनिशियल मिक्सचर, 70 लीटर। अब यहाँ का रेशियो निकाल दीजिए। देखिए टोटल कितना था 70 लीटर, रेशियो में कितना था 6 रेशियो और 1 रेशियो, 7 रेशियो इक्वल टू 70 लीटर। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 लीटर, ठीक है। 1 रेशियो का वैल्यू 10 हो गया, तो मिल्क कितना था 6, रेशियो में 6 था, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 60 लीटर। वाटर कितना हो जाएगा 1 रेशियो था, 1 रेशियो का वैल्यू तो 10 ही है, ठीक है। टोटल मिक्सचर तो हमारे पास आ ही गया है, 7 है, 7 रेशियो इंटू 10 यानी कि 70 लीटर, ठीक है। ये हमारा अप्रोच है बनाने का रेशियो एंड एलिगेशन रेशियो का, ठीक है। मिक्सचर का एलिगेशन हम बाद में करेंगे, एलिगेशन भी करेंगे, बढ़िया से करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स का जो SBI, IBPS, RRB ग्रेड बी, जितने भी ये IBPS ग्रेड बी वगैरह POs जितने क्वेश्चन पूछते हैं सारे से मैं प्रीवियस ईयर्स का लेकर आया हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या है, A vessel contains 70 लीटर्स मिल्क एंड वाटर, ठीक है। मिक्सचर कितना है टोटल, टोटल है 70 लीटर। इसमें क्या क्या है, मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। किस रेशियो में है, 3:7, 3:7 में है, ठीक है। हो गया। अभी क्या किया है,
इफ़ 8 liters ऑफ मिल्क एंड 56 liters ऑफ वाटर आर एडेड। ठीक है, पहले इसका निकाल दीजिए कि है कितना मिल्क एंड वाटर, इतना रेशियो में, तो टोटल कितना हो गया 10 रेशियो में 10। 10 रेशियो का वैल्यू कितना है, एक्चुअल में कितना है, रेशियो में कितना है 10 और एक्चुअल में कितना है 70 लीटर, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 लीटर। ठीक है, 7 लीटर हो गया। तो मिल्क कितना हो गया, मिल्क कितना हो गया 3 रेशियो है, यानी कि 21 लीटर हो जाएगा। 21 लीटर हो जाएगा ना, 7 × 3 21 लीटर। वाटर कितना है, वाटर देखिए 7 रेशियो है और 1 रेशियो का है 7 लीटर, यानी कि 49 लीटर। ठीक है, इतना हो गया। अभी क्या बोल रहा है, देखिए अभी बोल रहा है x लीटर्स ऑफ मिल्क, मिल्क में कितना मिलाया 21 + x, एंड 56 लीटर ऑफ वाटर, वाटर में कितना मिलाया 49 लीटर है, उसमें 56 लीटर मिला दिया। ठीक है, आर एडेड टू द मिक्सचर, देन द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:5। कितना हो जाएगा 3:5। तो फाइंड x। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ख़त्म। ठीक है, तो 21 + x बाई 9 6 15 1 105 इक्वल टू 3/5। 5 से काटिए 21। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 21 + x इक्वल टू 363, तो x इक्वल टू 63 - 21 कितना हो गया 42 लीटर। ठीक है, x का वैल्यू 42 आ गया। ठीक है, 42 बी हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट करें, इजी था, सेम हम करते जाएंगे। रेशियो रहेगा, टोटल क्वांटिटी रहेगा, कुछ मिलाएगा कुछ कम करेगा, है ना, उसी हिसाब से हम करते जाएंगे और हमारा इजीली बनता जाएगा सारा। ठीक है, देखिए इस बार क्या है, 280 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, मिक्सचर टोटल कितना है 280 लीटर है, वाटर कितना है 3, मिल्क कितना है 4 है, 3 और 4 के रेशियो में। अभी क्या कर दिया 75% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 75% आउट कर दिया। ठीक है, तो बचेगा कितना, ठीक है 280 लीटर है, इसमें से माइनस कर दिया 75%, तो कितना बचेगा 25% बच जाएगा, है ना। 280 × 25 1/4, 1/4 ना, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 70 लीटर बच जाएगा। ठीक है, 70 लीटर का मिक्सचर बचेगा। अब उसमें क्या है 70 लीटर में रेशियो तो सेम रहेगा, इसमें नए मिक्सचर में वाटर मिल्क का रेशियो तो सेम रहेगा 3:4। क्या बोल रहा है, एंड x लीटर्स ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सचर सच दैट रेशियो वाटर टू मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर बिकम 9:8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड x। हो गया ख़त्म, आसान है। देखिए रेशियो तो सेम ही है, इसमें तो कोई चेंज है नहीं। ठीक है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए। नया मिक्सचर में क्या हो गया 9:8 हो गया। ठीक है, वाटर कितना ऐड किया है x लीटर ऐड किया है। ठीक है, अभी क्या है वाटर ऐड किया है लेकिन मिल्क तो ऐड किया नहीं है, तो मिल्क तो सेम रहेगा। ठीक है, मिल्क तो सेम होना चाहिए, तो रेशियो को हम बराबर करेंगे। मिल्क इधर डिफरेंस हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बन जाएगा 3 दूनी 6:8। ठीक है, 6:8 बन जाएगा। ठीक है, तो 6:8 है और नया कितना 9:8,
ठीक है। तो देखिए रेशियो में कितना बढ़ा है, 9 - 6 यानी कि 2 रेशियो बढ़ा है ना। जो नया मिक्सचर है उसमें से देखिए x लीटर ऐड किया है, तो रेशियो में 3 रेशियो ऐड किया है, एक्चुअल में x लीटर ऐड किया है। ठीक है, ऐड किया है तो 1 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए, x/3, x/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, टोटल कितना हो गया, 17 लीटर हो गया ना टोटल। तो 17 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 17x/3। ठीक है, टोटल है ना नया मिक्सचर 9 और 8 17। अब देखिए 17x/3 - x इक्वल टू कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 70 लीटर। 70 कर दिए, कैसे कर दिए, ये हो गया नया मिक्सचर, है ना, नया मिक्सचर हो गया ये। इसमें नया मिक्सचर कैसे बना, 1 लीटर ऐड किया था मिल्क तब बना ये, वाटर ऐड किया था। अगर 1 लीटर वाटर ऐड हम रिड्यूस कर दें, माइनस कर दें, तो पुराना मिक्सचर 70 लीटर का है वो हो जाएगा ना, इक्वेशन हो गया। ठीक है, 1 लीटर ऐड करने के बाद ही ये बना नया मिक्सचर। अगर इसमें 1 लीटर हम कम कर दें तो हमारा ये आ जाएगा 70 लीटर, वही किया हमने, 1 लीटर कम किया तो 70 लीटर आ गया। तो देखिए 17x - 3x इक्वल टू 210। ठीक है, ये कितना हो गया, 14, 14x इक्वल टू 210। तो x इक्वल टू, x का वैल्यू पूछ रहा है, 210/14 है ना, 7 दूनी 14, 7 21, 15 हो गया, 15 आ गया, x के वैल्यू आ गया 15। ठीक है, ये तरीका से हमने बना ली। एक दूसरा तरीका वही बनाने का, वैसे करते हैं। ठीक है, देखिए ये तो एक हो गया, दूसरे तरीके से बनाते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तक तो सेम रहेगा, वाटर के रेशियो भी सेम रहेगा एंड मिल्क का भी रेशियो सेम रहेगा, कोई इशू नहीं है। क्वांटिटी निकाल दीजिए दोनों का। ठीक है, टोटल 70 लीटर है, यानी कि 7 रेशियो का वैल्यू है 70 लीटर। तो वाटर निकाल दीजिए, वाटर कितना है, 1 रेशियो को पहले निकाल दीजिए, 1 रेशियो हो गया 7 लीटर, 10 लीटर। ठीक है, 7 रेशियो कितना है, 70 लीटर, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 10 लीटर। जब 1 रेशियो का वैल्यू निकल गया ना, फिर आप शेर हैं, सारा निकल जाएगा। तो इसमें वाटर निकाल दीजिए, कितना है, 3 रेशियो, तो 1 रेशियो 10, तो 3 × 10 30 लीटर। मिल्क 4 रेशियो, 4 × 10 40 लीटर। ठीक है, टोटल हो गया 70 लीटर। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, अभी देखिए बोल रहा है इसमें 1 लीटर वाटर ऐड किया है। वाटर कितना ऐड किया, 1 लीटर, वैसे कितना है 30 लीटर, ऐड कितना किया है, 1 लीटर। ठीक है, मिल्क में कोई चेंज नहीं है, मिल्क 40 का 40 है, तब रेशियो कितना हो गया, 9:8 हो गया। x का वैल्यू निकल जाएगा ऐसे भी, 8 × 5 = 40, तो 30 + x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 15 हो गया। जो आसान है उस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, a vessel contains 112 liter mixture of milk and water in which, ठीक है, मिक्सचर कितना है 112 लीटर, इनमें वाटर कितना है 28 लीटर, वाटर हो गया 28 लीटर, वाटर इज 20 लीटर,
तो मिल्क कितना रह जाएगा, मिल्क हो जाएगा 112 माइनस 28, ठीक है, यानी कि 8×4 = 84 लीटर हो गया। अब इसका रेशियो कर दीजिए मिल्क और वाटर का, मिल्क वाटर का रेशियो कर दीजिए, कितना है, मिल्क है 84 लीटर, वाटर 28 लीटर, 3:1, ठीक है, 3:1 हो गया। अभी क्या बोल रहा है, 32 लीटर ऑफ मिक्सचर आर टेकन आउट, इसमें से कितना निकाल दिया, 32 लीटर, बचा कितना, 0.831 80 लीटर बच गया, ठीक है, 80 लीटर बच गया। क्या बच गया, मिल्क वाटर, रेशियो कितना रहेगा, 3:1 ही रहेगा, है ना। जब मिक्सचर में से निकाल रहे हैं तो पानी और वाटर अलग अलग क्वांटिटी में तो नहीं निकल रहा है, बिल्कुल इक्वल ही निकल रहा है, दोनों मिक्सचर निकल रहा है, तो जैसे मिक्सचर है वैसे ही निकल रहा है, ठीक है, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, and 12 liters milk added in the remaining mixture, quantity of milk is what % more of quantity of water in the, ओके, ठीक है, टोटल क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, इस रेशियो में निकालिए मिल्क कितना है, मिल्क कितना हो जाएगा, टोटल है 80 और रेशियो में टोटल कितना है 4, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, ठीक है, देखिए 4 रेशियो इक्वल टू 80 लीटर, तो 1 रेशियो 80/4 20, ठीक है, तो मिल्क है कितना 3 रेशियो, यानी कि 3 × 20 60 लीटर हो जाएगा, वाटर 1 रेशियो यानी कि 20 लीटर, ठीक है, इस रेशियो में हो गया। अभी कर रहा है 12 लीटर्स मिल्क एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर, जो रिमेनिंग बच गया था, ये बच गया था रिमेनिंग 80 लीटर, है ना, इसमें 12 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो मिल्क टोटल कितना हो गया, 60 है, 12 ऐड किया यानी कि 72 लीटर ऐड किया, ठीक है, पानी में कोई चेंज नहीं है, इतना ही है। तो बोल रहा है कि मिल्क जो है रिजल्टेंट मिक्सचर में वो पानी से कितना अधिक है ना, तो पहले मोर निकाल दीजिए, कितना है 72 है, 20 लीटर है, यानी कि 52 लीटर अधिक है, ठीक है, तो परसेंट निकाल दीजिए, मोर गुने 100 किससे अधिक है, वाटर से, तो वाटर 20/500 5×10 26 260% अधिक हो जाएगा, ठीक है, 260%। बस बेसिक हमें क्लियर रखना है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते जाना है, अपने आप होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लें नंबर 4। नंबर 4 क्या है, देखिए, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर ए इच, अच्छा अब 2 मिक्सचर की बात कर लिया, तो मिक्सचर ए की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, मिल्क एंड वाटर 9:5 में है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर बी इज, अच्छा अब बी के तरफ आ जाइए, क्या बोल रहा है 20% मिक्सचर है, ओके, तो हमें मिल्क को ऐसे करना पड़ेगा, अब मिल्क को कर दीजिए 9x क्वांटिटी, अभी हम लोग मिक्सचर ए में चल रहे हैं, वाटर को कर दीजिए 5x, है ना, x शामिल कर दीजिए, रेशियो में x इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। अभी बी में आइए, 20 मिल्क इन मिक्सचर बी 20% मोर देन मिक्सचर ए, तो मिल्क की क्वांटिटी इधर देख लीजिए कितना है 9x है, इसमें 20% मोर है,
20% मोर है यानी कि 120% है ना, 120% है, ठीक है। 54xy 5 हो गया मिल्क। एंड वाटर इन मिक्सचर ए इज 20% मोर देन दैट इन मिक्सचर बी। इसमें वाटर 20% मोर है, तो इसमें कितना हो जाएगा वाटर, 20% मोर है यानी कि इसमें 80% रह जाएगा, है ना, 80% रह जाएगा। तो 5x है, इसका 80% है इधर वाटर, ठीक है, यानी कि 4x है वाटर, ठीक है। कितना है वाटर, 4x लीटर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ बोथ मिक्सचर इज 54 लीटर, दोनों मिक्सचर के वाटर का सम है 54। इसका वाटर कितना है 4x, इसका वाटर कितना है 5x, इक्वल टू कितना है 54। देन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन ए, तो क्या बोल, देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन ए, है ना। पानी निकल जाएगा तो अभी x का वैल्यू निकल जाएगा, तो दोनों निकल जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितना था मिक्सचर ए में, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 9x इक्वल टू 54, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6, x आ गया 6, तो मिल्क कितना हो गया 9x, x 6 यानी कि 54, 5x वाटर 6 5 तो 30, तो टोटल कितना हो गया 4 एंड 8 84, ठीक है, 84 लीटर हो गया टोटल, ठीक है। जो बोला करते रहिए, आराम से आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। नंबर 5 में बढ़ते हैं। 5 क्या है, ए वेसल करें 60 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। मिक्सचर निकालिए कितना है 60 लीटर है, क्या क्या है, मिल्क है एंड वाटर है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 3 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि मिल्क हो गया 3, तो क्वांटिटी हो गया वाटर 1, वाटर 1 हो गया, यही बोल रहा है ना, 3:1 में है। अब क्या बोल रहा है, नाउ 8 लीटर ऑफ मिक्सचर आर टेकन आउट, इसमें से 8 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, -8 कर दीजिए, कितना रह गया 2, 52 लीटर रह गया, ठीक है। and p liters of milk and q liters of water added to the mixture, such the ratio of milk and water कितना, if the sum of p and q is 18, चलिए हो गया, देखिए 52 लीटर आ गया, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा 3:1 ही रहेगा, है ना, 3:1 रहेगा। तो टोटल रेशियो में कितना हो गया 4 रेशियो, एक्चुअल में कितना है 52, ठीक है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 1 13 4 जा 52, 13 लीटर, ठीक है, सारे लीटर में है। अभी क्या बोल रहा है, तो फिर मिल्क निकाल दीजिए, मिल्क कितना रह गया 3 में है, 13 में है यानी कि 39 लीटर, वाटर कितना रह गया, रेशियो में 1 है यानी कि 13 है, ये हो गया, ठीक है। अभी बोल रहा है p liters of milk and q liters of water added to the mixture, तो नया मिक्सचर में क्या कर दिया, मिल्क को 39 प्लस p कर दिया, p लीटर ऑफ मिल्क एंड q लीटर ऑफ वाटर, 13 प्लस q कर दिया, a हो गया मिल्क एंड वाटर, ठीक है। एडेड तो मिल्क सच दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 9:5, ठीक है। तो 39 प्लस p बाई 13 प्लस q इक्वल टू 9/5, यही है ना, ठीक है। और दोनों का p प्लस q दे रखा है, p प्लस q इक्वल टू 18 दे रखा है, ठीक है। निकालना क्या है हमें p इक्वल टू वाट, है ना, p हमें निकालना है, ठीक है। हो गया, अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, 9 × 5 = 45,
बनती 15 और 4 195 प्लस 5p है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 39 जा 117 प्लस 9q। ठीक है, हो गया। फाइव पी 9p यानी कि 4p और q है ना, तो दोनों को एक साथ ले आइए। 5p प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा है ना, यानी कि 9q माइनस 5p इक्वल टू, इसको इधर ले आइए माइनस करके 78। ये बन गया रेशियो समीकरण 1। इसको अगर हम मान लेते हैं p प्लस q समीकरण 2 मान लीजिए इसको, है ना, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दोनों को माइनस कर दिए एक दूसरे से, हो गया आंसर। ठीक है, कैसे हो गया देखिए, 9q माइनस 5p इक्वल टू कितना है 78। ये कितना है p प्लस q इक्वल टू 18। ठीक है, दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, हमें निकालना क्या है p, यानी कि q को ख़त्म कीजिए। p निकालना है तो q को ख़त्म कीजिए। 9q है तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9p है ना, 9q और इंटू 9 हो जाएगा, यानी कि 89 जा 972 7 916 162 है ना। और इसको कर दीजिए माइनस 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 और माइनस। ठीक है, तो 9q से 9q ख़त्म हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 5 14p माइनस में रहेगा 14p इक्वल टू माइनस, इसको माइनस कीजिए, 8 4 12 और ये हो गया 15 8 7 15 84 है ना। तो p इक्वल टू कितना हो गया, 6 6 24 14 14 8 हाँ 14। इस माइनस से माइनस को ख़त्म कीजिए और 14 में 6, यानी कि p इक्वल टू 6। p का वैल्यू आ गया 6, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जैसे बोला वैसे करते रहिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये था मेंस लेवल का। ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन था। अब देखिए नंबर 6 और टफ आ गया है। देखिए क्या है, x लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, वाटर इज 20% इन द मिक्सचर, फॉलो द स्टेप 1। पहले इसको कर लेते हैं फिर स्टेप्स फॉलो कर लेंगे। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना है, देखिए मिक्सचर कितना है, x लीटर है। ठीक है, x लीटर है, इसमें मिल्क कितना है, वाटर इज 20% इन द मिक्सचर, यानी कि मिल्क हो गया 80%, वाटर 20% है तो मिल्क 80% हो गया। ठीक है, तो मिल्क को मान लीजिए, देखिए 20% है वाटर, मिल्क है 80%, तो 1:4 हो जाएगा ना। ठीक है, इन रेशियो में हम y को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मिल्क हो जाएगा 4y, y क्यों ऐड किए, क्योंकि x ऑलरेडी ये है ना, तो y ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना लीटर हो जाएगा, तो वाटर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो में है तो सिर्फ 22 लीटर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम जो बोल रहा है उस हिसाब से आ जाएंगे। नंबर 1 क्या बोल रहा है, सबका ऑपरेशन कर देंगे। एक नंबर b लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, पानी को एंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 25%।
बी लीटर वाटर ऐड कीजिए तो वाटर कितना हो जाएगा, बाई प्लस बी हो जाएगा। मिल्क में कोई चेंज नहीं रहेगा, मिल्क कितना रहेगा, 4 बाई ही रहेगा। ठीक है, यही है ना, सी वाटर ऐड किया है तो क्या बोला, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 25%। तो वाटर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 25% यानी कि 25% हो जाएगा वाटर, यानी कि मिल्क कितना रहेगा, मिल्क हो जाएगा 75, वाटर हो जाएगा 25, है ना, यही हो जाएगा ना 25%, तो 75% हो रहेगा, है ना, 25% 75%। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, 4 बाई, देखिए 4 बाई प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75/25 हो गया ना, 75। 75 क्या है, मिल्क है, हमने मिल्क को ऊपर लिया है तो वाटर 25 हो गया ना, ये हो गया 25% वाटर। ठीक है, ये हो गया, तो 25 75 3 कीजिए, यानी कि 4 बाई इक्वल टू 3 बाई प्लस 3b, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3b। ये हो गया एक के हिसाब से, है ना, जो एक में बोला वो हम कर लिए। ठीक है, अभी 2 क्या बोल रहा है, 2 कीजिए, 2 यहाँ करता हूँ, 2 क्या बोल रहा है, देखिए बी लीटर और मिक्सचर इज रिमूव्ड। टोटल मिक्सचर में से बी लीटर रिमूव कर देना है। टोटल मिक्सचर कितना है, देखिए जब बी लीटर हमने वाटर मिलाया तो मिक्सचर कितना हो गया था, वैसे तो मिक्सचर है x लीटर, है ना। ठीक है, टोटल, लेकिन ऐसे मिक्सचर कितना है, 4 बाई प्लस बाई यानी कि 5 बाई है ना, 5 है मिक्सचर टोटल, वाटर और ए करके अलग अलग जो हमने माना है तो, ठीक है ना, तो 5 बाई है। इसमें क्या वो हमने बी लीटर ऐड कर दिया था वाटर, तो इतना हो गया था। बी लीटर जब ऐड किया था ना 2 सेकंड में, उसमें से क्या बोल रहा है कि बी लीटर माइनस कर दो, बी लीटर मिक्सचर इज रिमूव कर दो। ठीक है, तो कितना बचेगा मिक्सचर, अब 5 बाई बच जाएगा। ठीक है, 5 बाई बच जाएगा मिक्सचर, 5 बाई लीटर। ठीक है, अब 3 में आइए, 3 क्या बोल रहा है, 1.5 लीटर्स आर मिल्क आर एडेड, है ना, तो मिक्सचर कितना है टोटल, 5 बाई लीटर। ठीक है, 5 बाई लीटर है ना, 5 बाई लीटर है, इसमें क्या ऐड कर रहा है, 1.5 बी लीटर मिल्क ऐड कर रहा है। ठीक है, बाई का वैल्यू क्या है, बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3b है प्लस 1.5b हो गया, तो 5 3 जा, बाई है 3b और 5 मल्टीप्लाई यानी कि 15b हो जाएगा, है ना, बाई का वैल्यू हमने निकाला ना 3b, तो 15b हो जाएगा, यानी कि 16.5b। ठीक है, 16.5b आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जो जो बोला वो करते गए। ये जो मिक्सचर 1 लीटर दिया है ना, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही बस रखना है कि 1 लीटर, यानी कि माना कि 1 से वो भी मान के क्वेश्चन ही ऐसे शुरू किया है। ठीक है, बाकी ऑपरेशन इसके जो जो चीज़ें दे रखा है उस हिसाब से हम लोग करते गए और हो गया सारा। ठीक है, यही करना है, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करें नंबर 7। 7 क्या है, देखिए 48 लीटर मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 3:5। मिक्सचर कितना है, मिक्सचर है 48 लीटर, इसमें मिल्क एंड वाटर कितना है, 3 और 1। ठीक है,
10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से क्या कर दिया, 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, तो -10 कर दिया, कितना बच गया, 38 लीटर बच गया। एंड 20 लीटर वाटर इज एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्री का ही है, ठीक है। जो मिल्क और वाटर का नया में रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 3:1 ही रहेगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू निकाल देते हैं, तभी तो माइनस करेंगे, है ना, माइनस पूछ रहा है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेशियो में टोटल कितना हो गया, 4, एक्चुअल में कितना है, 38, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, 38/4, 9×36, एक कटेगा नहीं, है ना, तो इसको कर लेते हैं 2, 19/2 लीटर, ठीक है, 19/2 लीटर, इसको उसमें कर लीजिए, तो 19/2 को, एक मिनट, 9 दूनी 18, 19, 9.5 लीटर, ठीक है, 9.5 लीटर 1 आर का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क कितना है, 3, है ना, रेशियो में 3 है, 1 रेशियो की वैल्यू 9.5 है, तो 15, 1, 7, 8, है ना, 5 3 या 15, 1 कैरी, 27 एंड 1, 28 लीटर हो गया मिल्क। वाटर कितना हो जाएगा, वाटर तो सेम ही रहेगा, 1 रेशियो है, 1 रेशियो का वैल्यू है 9.5 लीटर, है ना, ठीक है। अभी क्या बोला इसने, 20 लीटर्स वाटर इज एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर, इस मिक्सचर में वाटर ऐड किया 20 लीटर, तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, 20 लीटर ऐड किया है, 9.5 लीटर पहले से था, टोटल हो गया 29.5 लीटर। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर, डिफरेंस निकाल दीजिए, मिल्क 28, वाटर 29.5 माइनस 28.5 यानी कि 1, ठीक है, हो गया 1, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट करें, जो बेसिक है वो मेन है, उसके बाद उसी में खेलता रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखिए, द वेसल कंटेन्स 60 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर कितना है, 60 लीटर है, ठीक है, 80% मिल्क एंड रेस्ट इज वाटर, 80% मिल्क है, मिल्क वाटर 80% हो गया मिल्क, यानी कि 20% वाटर, 4:1 में, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 4:1। और क्या बोल रहा है, फर्स्टली 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर रिप्लेस्ड बाय वाटर, पहले क्या किया, 20 लीटर मिक्सचर रिप्लेस कर दिया वाटर से, ठीक है, तो 20 लीटर निकाल दिया, इसमें से -20 कर दिया, तो कितना बच गया, 40 लीटर बच गया, वो किस रेशियो में बचा, 4:1 के रेशियो में, अभी तो यही है ना, ठीक है, अभी तो यही है, तो 5 रेशियो का वैल्यू 40 है, तो 1 रेशियो का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 लीटर, तो वाटर कितना हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर लिख दीजिए यहाँ पे, मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 लीटर, वाटर कितना हो जाएगा, 8 लीटर, ठीक है। अभी क्या किया, इसमें 20 लीटर मिक्सचर आर रिप्लेस्ड बाय वाटर, इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है, तो नया मिक्सचर बन गया, उसमें वाटर कितना हो गया, 28 लीटर, एंड मिल्क तो सेम ही है, 32 ही लीटर है, ठीक है, ये न्यू मिक्सचर बन चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एंड देन उसके बाद क्या क्या, 15 लीटर मिक्सचर रिमूव फ्रॉम द रिजल्टेड मिक्सचर, नया मिक्सचर में से 15 लीटर मिक्सचर निकलता, नया मिक्सचर कितना बना,
न्यू मिक्सचर कितना का बन गया था, 32 मिल्क 28 वाटर, यानी कि 60 लीटर का बन गया था। इसमें से क्या किया उसने, 15 लीटर रिमूव कर दिया है ना। तो 60 लीटर में से -15 कर दिया तो कितना बच गया, 45 लीटर बच गया नया मिक्सचर। ठीक है, 45 लीटर बच गया। उसमें क्या कर रहा है, इफ x लीटर ऑफ वाटर है एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर, इसमें क्या कर रहा है, अच्छा ये जो बच गया था इसका रेशियो कितना रह गया था, इसका रेशियो रह गया था 32 एंड 28 का था ना। तो इसका रेशियो निकाल दीजिए, 32 यानी कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो था 7 चौका 28, हाँ 8 चौका 8:7 का मिल्क और वाटर का रेशियो था। ठीक है, 8:7 का, जो ये 6 लीटर है। तो 15 लीटर निकाला है, 45 बचा है, लेकिन रेशियो तो सेम रहेगा मिल्क और वाटर का, क्या 8:7। ठीक है, तो 8 7 15 रेशियो का वैल्यू कितना है, 45 लीटर नया है ये, तो 1 रेशियो का कितना हो जाएगा वैल्यू, 3 लीटर। ठीक है, तो नए मिक्सचर में जो बिल्कुल 15 निकालने के बाद भी बचा उसमें मिल्क कितना हो जाएगा, उसमें मिल्क हो जाएगा 24 लीटर एंड वाटर कितना हो जाएगा 7 है, यानी कि 21 लीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इस मिक्सचर में क्या कर रहा है, x लीटर्स वाटर एट द रिमेनिंग मिक्सचर, देन द रेशियो मिल्क वाटर बिकम इक्वल। ठीक है, इक्वल हो गया। अब इसमें 1 लीटर x लीटर है ना, x लीटर ऑफ वाटर ऐड किया, तो 80 क्यों कर दीजिए, क्या हो गया 21 लीटर था वाटर, इसमें x लीटर ऐड कर दिया तो मिल्क के बराबर हो गया। ठीक है, 24 के बराबर हो गया। तो x का वैल्यू, तो x इक्वल टू 24 इंटू 21 इक्वल टू 3 ए। ठीक है, क्या किया हमने, जो जो इसने बोला वो करते गए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ध्यान देना है, कोई गलत ना हो जाए, एक भी गलत हो जाए पूरा पजल्ड हो जाएंगे, है ना। 9 में आ जाते हैं। ठीक है, 9 कितना है, 90 लीटर मिक्सचर कंटेन जूस एंड वाटर इन फॉरेस्ट। ठीक है, मिक्सचर कितना है 90 लीटर। सेम काम शुरू कर दिए, 90 लीटर है, इसमें क्या क्या है, जूस है एंड वाटर है। जूस कितना है 5 और वाटर का रेशियो कितना है 4, इतना हो गया। अभी क्या क्या है, 36 लीटर मिक्सचर टेकन आउट, -36 लीटर कर दिया इसमें से, तो कितना हो गया 4 8 5 54 लीटर बच गया। ठीक है, 54 लीटर तो बच गया, लेकिन जूस और वाटर का रेशियो तो सेम ही रहेगा, 5:4 रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करें, 36 लीटर निकालने के बाद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर दिया है, फाइंड रेशियो ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग। ओके, इसका भी निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इनिशियल कितना था मिल्क, को भी निकालना पड़ेगा। जूस मिल्क तो ही नहीं है, इनिशियल जूस कितना, 5 4 9 9 यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि 50 जूस हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 5:4 के रेशियो में 9, देखिए 9 रेशियो का हो जाएगा 90, तो 1 रेशियो हो जाएगा कितना 10। ठीक है, तो जूस कितना है 5 रेशियो में, 1 रेशियो 10 है तो 50 40। ठीक है, हो गया। अब इसमें आइए, जूस निकालिए, इसमें भी 9 रेशियो, इस बार कितना है 9 रेशियो इक्वल टू 54, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जूस कितना हो जाएगा 6 × 5 30 लीटर, वाटर कितना हो जाएगा 24 लीटर, इसमें क्या कर रहा है 36 लीटर, ठीक है, और सेम वाटर ऐड किया, यानी कि इसमें वाटर ऐड कर दिया 36 लीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वाटर 60 लीटर, यानी कि टोटल मिक्सचर फिर से आ गया 90 लीटर। 90 लीटर तो आना ही था। अभी क्या बोल रहा है,
Then find ratio of initial quantity of water. Initial quantity of water was 40 in the resulting mixture. Ratio of initial quantity of water to क्वांटिटी वाटर, इसका वाटर का रेशियो निकालना है, तो 40/60 है ना, रेशियो इक्वल टू 2:3, ठीक है, 2:3 हो गया। कौन सा है 2:3? सी है, ठीक है, सी है। नेक्स्ट करें नंबर 10। नंबर 10 देखिए, इन ए वेसल 40 लीटर ऑफ मिल्क, 40% ऑफ मिल्क व्हेन 20 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन। ओके, एक वेसल है, ठीक है, ठीक है, उसमें कुछ मिक्सचर है, ठीक है, उस मिक्सचर में 40% मिल्क है। वाटर इज 40% ऑफ द मिल्क, नहीं ऐसा नहीं है, इनमें से वाटर इज 40% ऑफ द मिल्क, मिल्क का 40% वाटर है, तो अगर मिल्क 100 है तो वाटर हो जाएगा 40, है ना। इसमें ध्यान देना है क्वेश्चन में कि जो वाटर है मिल्क का 40% है ना, टोटल का मिक्सचर का नहीं है। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2:5, मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 5:2, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इसमें से 20 लीटर मिक्सचर आर टेकन आउट, -28 लीटर कर दिया, ठीक है, फ्रॉम द वेसल एंड 10 लीटर वाटर इज एडेड। टेकन आउट करेगा तो कुछ बचेगा, ठीक है, कुछ मिक्सचर बचेगा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा? 5:2 ही रहेगा, रेशियो तो चेंज नहीं होगा। उसमें क्या बोल रहा है, 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 60%, ठीक है। 10 लीटर ऐड किया तो कितना हो गया? 60%। देखिए इसको उससे बनाते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 60%, वाटर कितना हो गया? 60% ऑफ द मिल्क, मिल्क कितना था? 100%, ठीक है। तो 3:5, 5:3 हो गया, ठीक है। पहले कितना था? ऐड क्या किया था? वाटर ऐड किया, यानी कि मिल्क में चेंज नहीं होनी चाहिए, मिल्क में कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। वाटर में चेंज हो गया है, रेशियो में कितना? 1 रेशियो का चेंज हुआ है, एक्चुअल में कितना हुआ है? 10 लीटर, है ना, 10 रेशियो, 1 रेशियो का वैल्यू 10 हो गया, तो 8, है ना। टोटल मिक्सचर कितना है? 8 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 लीटर, ठीक है, 80 लीटर हो गया। 80 लीटर कब हुआ? जब इसमें हम 10 लीटर ऐड किए हैं, यानी कि 10 लीटर वाटर ऐड किए हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 70 लीटर, ठीक है, 70 लीटर हो जाएगा। 28 लीटर माइनस करने से ये 70 लीटर का हमारा मिक्सचर रहा था, ठीक है, हो गया। वैसे भी अगर इसका वैल्यू निकालिए तो 7 रेशियो है, 7 रेशियो का 70 लीटर ही आ रहा है, ठीक है। 70 लीटर हमारा 28 लीटर मिक्सर निकालने के बाद रह गया था, तो टोटल कितना था वेसल में भाई? तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो 98 लीटर, है ना। इसमें अगर 70 में 20, 98 लीटर था, 98 का ये रेशियो है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है ना। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 98 है, मिल्क का क्या है रेशियो? 5 है, तो 5 × 2 7 है, 7 रेशियो का वैल्यू कितना है? 98, तो 1 रेशियो का कितना हो जाएगा? 1 रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा तो आप मास्टर हो जाएंगे, है ना। 7 7 का 28, 14, 14 7 98, 14 ना, तो मिल्क कितना हो जाएगा? 5 रेशियो है ना, तो 5 × 1 रेशियो का वैल्यू 14 है, यानी कि 70 लीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहाँ गए? यहाँ से हम आए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, फिर यहाँ से हम लौट के यहाँ गए, तब हमारा बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा हुआ हमारा सॉल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट करें, नंबर 12 क्या है?
अ वेसल कंटेन्स 150 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। मिक्सचर है जिसमें 150 लीटर है मिल्क एंड वाटर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ये कितना था 10, 10 के बाद 12, 2 तो बार 12 नहीं, ये 11 होगा, ठीक है, ये 11 होगा, ठीक है। इसको 11 मानिए, ठीक है। मिक्सचर इतना है, इन विच वाटर इज 40%, इसमें वाटर कितना है 40% है, मिल्क और वाटर है, वाटर है 40%, तो मिल्क कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, है ना। इसमें टोटल मिक्सचर का है, इसमें मिल्क का 40% नहीं, उसमें मिल्क का था, इसमें टोटल मिक्सचर का हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 का हो जाएगा रेशियो। अभी क्या बोल रहा है, x लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से क्या कर दिया -x लीटर निकाल दिया, ठीक है। टेकन आउट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन x लीटर इज 12 लीटर, x लीटर निकाला यानी कि 12 लीटर निकाला, है ना। x लीटर में 12 लीटर है वाटर, 12 लीटर 12 लीटर नहीं, वाटर है, x लीटर क्वांटिटी इज टेकन आउट, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन x लीटर इज 12 लीटर एंड पोर्ड इनटू वेसल बी। ओके, एक वेसल ए की बात कर रहा था, इधर ए था वेसल, अब इसको वेसल बी में ले आया, इसको वेसल बी में डाल दिया, 150L माइनस XL को निकाल दिया, इधर नया में ले आया, तो जो भी बचा उसमें जो वेसल बी है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या रहेगा, रेशियो तो सेम रहेगा 3:2, ठीक है। 3:2 में वाटर कितना है x है वाटर, ठीक है, 3:2 है, तो वाटर है 12 लीटर, इस x लीटर में, है ना, x लीटर निकाला था तो कुछ बच गया, तो इस x लीटर में वाटर था 12 लीटर, ठीक है, ठीक है ना। तो वाटर कितना था 12 लीटर था, वेसल बी में डाला, वेसल बी में कितना था ऑलरेडी x लीटर वाटर था, वही है ना, वाटर 12 लीटर ऑलरेडी था, ठीक है। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। तो मिल्क कितना हो जाएगा 8 लीटर, सो तो 18 लीटर, एंड वाटर कितना हो जाएगा 12 लीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल x कितना हो गया 30 लीटर हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि x लीटर जो निकाला उसमें 12 लीटर था वाटर, ठीक है, 12 लीटर वाटर था, x में 12 लीटर वाटर था, तो 12 लीटर वाटर था, तो 12 का रेशियो क्या है, वाटर का रेशियो क्या है 2 है, रेशियो में वाटर 2 है, और निकाला था उसमें एक 12 लीटर था, तो ये हो गया, ऐसे हो गया, यानी कि 30 लीटर उसने निकाल दिया था, 30 लीटर निकालने के बाद बच गया, ठीक है, x का वैल्यू हो गया 30, ठीक है। अब न्यू मिक्सचर ले आइए, एंड पोर्ड इनटू वेसल x लीटर वाटर, ठीक है, x का वैल्यू आ गया 30 लीटर, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ वेसल बी, इसमें मिल्क और वाटर का निकालना है हमें अलग से, देखिए। तो जो x लीटर था उसमें तो 30 लीटर था, ठीक है, और 12 लीटर और क्या किया x लीटर मिक्सचर, x लीटर वाटर ऐड कर दिया,
है ना, जिसमें ऑलरेडी x लीटर थे, यानी कि 12 लीटर और ऐड हो जाएगा, है ना, यानी कि 42 लीटर का नया मिक्सचर बन गया। न्यू मिक्सचर कितना बन गया? 42 लीटर। इसको थोड़ा सा जगह बनाऊं क्या? चलिए ठीक है। न्यू मिक्सचर कितना बन गया? 42 लीटर का बन गया। ठीक है, 42 लीटर का बन गया। इसमें बोल रहा है इस जो न्यू मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर रिजल्टेंट मिक्सचर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकाल देते हैं। न्यू मिक्सचर हो गया 42 लीटर का, इसमें मिल्क कितना है? मिल्क में तो कोई चेंज नहीं है, मिल्क तो 18 लीटर ही रहेगा, क्योंकि वाटर अलग से डाला है ना। तो मिल्क हो गया 18 लीटर, तो डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस निकाल दीजिए, टोटल है 42 लीटर, मिल्क 18 लीटर, यानी कि 24 लीटर पानी का डिफरेंस है न्यू मिक्सचर में। ठीक है, 24 लीटर पानी का मिक्सचर है। ठीक है, इजी, जो बोल रहा है वो करते जाइए, अपने आप आंसर आ रहा है। ठीक है, 12 नंबर में आ जाइए। इन ए कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर है, ठीक है, उसमें कुछ मिक्सचर है जो कि 3:2 का है ना। मिल्क कितना है? 3 है, वाटर कितना है? 2 है। ये रेशियो में है। रेशियो में अगर हम x ऐड करें तो मिल्क कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, है ना। 3 + 2 5x, यही है ना हमारा। 3 + 2 5x टोटल है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, 70% मिक्सचर इज टेकन आउट। 5x में 75% निकाल दिया, अब बचा कितना? 25%, है ना। 25% बच गया, तो इसका 25% निकाल लीजिए। 5x इंटू 25%, 1/4, यानी कि 5x/4 लीटर का नया मिक्सचर रह गया। ठीक है, कितने का रह गया? 5x/4 लीटर का नया मिक्सचर रह गया हमारा। ठीक है, इतना का रह गया। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना, क्योंकि मिक्सचर निकाला है, तो उसमें तो टेस्ट कम होगा नहीं, सेम ही रहेगा। तो फिर इसमें मिल्क कितना है? जो इतना मिक्सचर रहेगा, इसमें मिल्क कितना है? देखिए, 5 = 5x/4, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 5x/4/5, 5 से 5 गया, यानी कि x/4। ठीक है, तो 3x। कुछ गड़बड़ हो गया, 25% रह गया ना। सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, इसमें मिल्क कितना रह गया? 3 है, तो x/4 है, यानी कि 3x/4 रह गया, और वाटर 2x/4। ठीक है, यही होगा।
ठीक है, आगे करते हैं, क्या बोल रहा है। 40% इज मिल्क, 40 मिल्क टेकन आउट, तो इतना बच गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 40 ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एडेड इन विच 40% इज मिल्क। अब इसमें क्या किया, 3.70 mixture is taken out and 40 liters of milk, 40 liters of mixture of milk and water added in which 40% milk। ओके, अब इसमें क्या किया है इसने, 40% मिल्क ऐड किया है, 40 लीटर मिक्सचर ऐड किया है जिसमें 40% मिल्क है। तो मिक्सचर कितना है, न्यू मिक्सचर 40 इसी में ऐड किया है, 40 एक मिक्सचर ऐड किया है अलग से, है ना, 40 लीटर का एक मिक्सचर ऐड किया है जिसमें 40% मिल्क है। मिल्क है कितना, 40%, यानी कि वाटर कितना हो जाएगा, 60%, यानी कि 3:2 में ऐड किया है। ठीक है, 3:2 में ऐड किया है, यानी कि मिल्क कितना ऐड किया, देख लेते हैं। मिल्क कितना ऐड किया, 3 2 5, 5 का है 40, यानी कि 8 हो गया 1 रेशियो का वैल्यू, तो 24 लीटर मिल्क एंड वाटर कितना ऐड किया है, 4 है, यानी कि 8 का 32, 32 लीटर, नहीं 2 है, सॉरी 2 है, 40 लीटर तो है ही टोटल, तो ज़्यादा कैसे होगा उससे। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 लीटर ऐड किया। ठीक है, इतना ऐड किया है, तो क्या हो गया, देन द रिजल्टेंट मिक्सचर मिल्क बिकम्स 44.9% ऑफ टोटल मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। तो क्या, फाइंड द क्वांटिटी मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर, इनिशियल मिक्सचर में मिल्क कितना है, 3x, 3x है मिल्क इनिशियल मिक्सचर में, इसको रख लेते हैं, और बाकी को क्लीन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इधर वाला क्लीन करता हूँ, कैसे होगा देखिए, 5x/4 मिल्क है। ठीक है, घिच पिच हो गया ना, फिर से बनाए क्या इसको, फिर से करता हूँ इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बढ़िया से कर लेते हैं, जो बोल रहा है वो करेंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कुछ दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, हो जाएगा अपने आप। देखिए शुरू करते हैं, देखिए एक कंटेनर है, बोल रहा है ना, कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर मिल्क वाटर इन 3:2, कंटेनर है, कंटेनर है, उसमें हम मानिए कि 1 लीटर का मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें वाटर कितना है, मिल्क टू वाटर, यानी कि मिल्क है 3 रेशियो में, एंड वाटर है 2 रेशियो में, वाटर है 2 रेशियो में, 3:2 में है। ठीक है, वो 2 रेशियो में है। ठीक है, हो गया। तो मिल्क और इसका वैल्यू भी निकाल दें क्या, मिल्क कितना हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मिल्क पूछ रहा है तो मिल्क निकालेंगे, मिल्क और वाटर का निकाल देते हैं, तो मिल्क हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5 x/5, यानी कि 3x/5 हो जाएगा मिल्क, और 2x/5 हो जाएगा वाटर। ठीक है, इतना हो जाएगा, सारे लीटर में रखिए। ठीक है, अभी क्या किया, 75% माइनस कर दिया इसमें से, मिक्सचर में से, तो कितना रह गया, 25% रह गया। ठीक है, 25% रह गया, यानी कि 25% 1/4, यानी कि x/4 लीटर रह गया मिक्सचर, है ना, इतना लीटर रह गया। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो सेम रहेगा, 3:2 रहेगा। ठीक है, तो मिल्क कितना रहेगा, मिल्क कितना होगा, देखिए 3 और 2 5 है, तो 3x/5 का 20 लीटर हो जाएगा मिल्क। ठीक है, वाटर कितना हो जाएगा, 2x/20। ठीक है, इतना लीटर हो जाएगा वाटर। ठीक है,
क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या बोल रहा है, 40 लीटर मिक्सचर ऐड किया जिसमें मिल्क एंड वाटर, नया मिक्सचर ऐड किया 40 लीटर का, इसी में मिक्स कर दिया, ठीक है, इस न्यू वाला में, इस मिल्क एंड वाटर में मिक्स कर दिया, जिसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर का 40% है, मिल्क एंड वाटर एडेड इन विच 40% इज मिल्क, 40% मिल्क है 40, तो वाटर कितना हो गया 60, यानी कि 2:3 में ऐड किया है। तो 2:3 में ऐड किया है तो मिल्क कितना हो गया, मिल्क का क्वांटिटी हो गया, तो 5 है 8 है, यानी कि मिल्क हो गया 16 लीटर। उस टाइम थोड़ा गड़बड़ में उल्टा हो गया था ना। वाटर कितना हो गया 24 लीटर, ए ऐड किया है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन बन जाएगा, मिल्क इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछ रहा है, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है वो लिख लेते हैं हम, 3x/5, 3x/5 ये है हमारा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इसको हम यहाँ लिख लिए हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं। देखिए 3x/5 ये हो गया इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। अब इसको क्लियर करता हूँ, इक्वेशन बनेगा अब, है ना। क्या बन रहा है इक्वेशन, देखिए 16 लीटर ऐड किया है मिल्क, यानी कि 3x/20 + 16, ठीक है, मिल्क ऐड किया है। और क्या किया है, 24 लीटर वाटर, 2x/20 + 24 लीटर वाटर ऐड किया है, तब क्या बन गया है मिक्सचर 44। देखिए इधर इसका कर देता हूँ, 44 4/9, 44 4/9, यानी कि 9 × 36 3 400/9, ठीक है, 400/9, इतना परसेंट, इतना परसेंट क्या है, बिकम्स इतना परसेंट टोटल मिक्सचर, क्या मिल्क, मिल्क कितना हो गया, तो वाटर कितना हो गया, 100 में से इसको माइनस कर लीजिए 400/9 को, यानी कि 500/9%, ठीक है। मिल्क एंड वाटर का परसेंट 400/9 एंड 500/9, यानी कि इक्वेशन क्या बनेगा, मिल्क लिया है हमने ऊपर में, मिल्क कितना है 400/9 है, वटा वाटर कितना है 500/9 है, ठीक है, यही है ना, ठीक है। अब कर दीजिए 3x + 320/20 है ना, बाई 2x + 24×48 480/20, इस 20 से इस 20 को ख़त्म कीजिए, इससे इसको ख़त्म कीजिए, इस 2 0 से इसको ख़त्म कीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/9। अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 27, 27x + 0, 9 दिन 18 पर 9 × 27 1 28, 880 इक्वल टू 4 से इधर हो जाएगा 8x + 0, 8 × 32 के 2, हाथ में 3, 16 3 1920, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इससे इसको माइनस कीजिए, कितना आ गया, ये 9 नहीं था 5 था, ये था 5, ठीक है, ये 5 हो गया ना, 9 तो कट ही गया तो 5 ही बचा ना, तो 15 हो जाएगा, 15x माइनस, ये भी गलत हो जाएगा, हाँ, तो 0.10 15 1600, ठीक है। तो एक कितना हो गया 15x हो गया, यानी कि 15x 8x 7x इक्वल टू 1920, 1600 माइनस हो जाएगा 0 2 3, है ना, 320, ठीक है, 7x 320, तो x कितना हो जाएगा 320/7। अब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछ रहा है जो कि 3x/5 है ना, 3x/5 है,
तो 3x/5 का वैल्यू निकाल दीजिए। 3x कहाँ चले गए भाई, बाई 5 है, तो x का वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटू x 320 बाई 5 इंटू 7 है ना, 5 6 5 6 6 34 12 के 2 हाथ पर 1 चौथे 192/7 इतना लीटर था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, ये मेंस भी है और पीओ का मेंस है। ठीक है, नेक्स्ट करें। x लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 25% ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ट्रू। देखिए x लीटर है, मिक्सचर है ना, मिक्सचर कितना x लीटर है, 25% वाटर है, 25 है, तो मिल्क कितना है 75 हो जाएगा, यानी कि वाटर और मिल्क का रेशियो 1:3। ठीक है, इफ x.4, अच्छा तो क्वांटिटी भी निकालना पड़ेगा है ना, क्वांटिटी भी निकालना पड़ेगा कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। ठीक है, तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, x लीटर है और 3x 4 है, मिल्क का रेशियो 3 है, यानी कि 3x/4 हो जाएगा। वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा 1 है, यानी कि x, टोटल रेशियो 4, x/4। ये हो गया मिल्क एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए बोला x/4 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सचर, देन वाटर बिकम 60% लेस ऑफ द टोटल मिक्सचर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर का करिए, x/4 लीटर वाटर ऐड कीजिए, तो x/4 लीटर वाटर है, उसमें x/4 लीटर और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x/4, यानी कि x/2 लीटर हो जाएगा वाटर। टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, x लीटर है और x/4 लीटर वाटर ऐड किए हैं, यानी कि 5x/4 लीटर हो जाएगा। अब कितना लेस है वो माइनस कर दीजिए, लेस कितना 5x/4 में x/2 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 5x माइनस 2x, यानी कि 3x/4 लेस है, तो लेस का परसेंट निकाल दीजिए, लेस गुने 100 बटा टोटल क्वांटिटी 5x/4, 5x/4, 4 से 4 गया, 1 से 1 गया 20, यानी कि 60%। 1 इज सही है ना, 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, क्या क्या आया था वैल्यू वो लिख लूँ क्या, जरूरत पड़ेगा देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड देख लीजिए, सेकंड बोल रहा है 9x/20 लीटर मिल्क इज रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर। ओके, मिक्सचर में से रिमूव कर दीजिए, इतना मिक्सचर है x, 9x/20 लीटर मिल्क रिमूव फ्रॉम मिक्सचर, देन द रेशियो मिल्क एंड वाटर 6:7। ठीक है, देख लेते हैं, रिमूव कीजिए, कितना हो जाएगा 20x यानी 13x 11x/20, इतना बचेगा क्या, रेशियो में इतना बच जाएगा, मिक्सचर है ना, मिक्सचर इतना बच जाएगा 11x/20। अभी क्या बोल रहा है, मिल्क रिमूव किया तो मिल्क कितना बचेगा, मिल्क कितना है 3x/4 है, 3x/4 है, इसमें से रिमूव क्या हुआ है, मिल्क हुआ है ना, तो मिल्क कितना बच जाएगा 20, 5 ये 15
माइनस 9x यानी कि 15x ना, 6x/20, ठीक है। अब देखिए वाटर कितना बच जाएगा, 6x/20 मिल्क है, ठीक है। टोटल मिक्सचर इतना है, तो वाटर कितना बच जाएगा, वाटर निकाल दीजिए, 11x/20 माइनस 6x/20 इक्वल टू 6×5 = 5x/20। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, 6:7 आता है क्या, किसका, मिल्क एंड वाटर। मिल्क कितना है, 6x/20, 6x/20 रेशियो 6:5 आ गया, 6:5 आ गया, ठीक है। 6:7 नहीं आया, तो ये हो गया गलत, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं लास्ट। नेक्स्ट में क्या है, थ्री नंबर में क्या है, 25% मिक्सचर टेकन आउट, देन डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क and initial quantity of water and milk is 5x/16 लीटर, ठीक है। अभी क्या बोला, 25 मिक्सचर टेकन आउट, x लीटर है, उसमें से 25% निकाल दिया, यानी कि 75% बच जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, 3x/4 लीटर बच जाएगा मिक्सचर, ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, देन डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर, तो क्वांटिटी मिल्क वाटर और मिल्क का क्वांटिटी कितना था, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 3:1 है ना, वाटर 1 है, मिल्क 3 है, तो यहाँ वाटर मिल्क है, मिल्क वाटर कर दिया, 3:1 हो गया, ठीक है। तो मिल्क कितना हो गया इसमें, 4 और 3 9x/16 हो गया, ठीक है। मिल्क, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर निकालने की बस ज़रूरत है नहीं, वाटर कितना हो जाएगा, x/4 यानी कि सेम रहेगा, 3x/16 हो जाएगा, है ना, 3x/16 हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, डिफरेंस निकाल दीजिए, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, 9x/16 एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था, x/4, डिफरेंस निकाल दीजिए, 16 9x/4 × 4x यानी कि 5x/16, 5x/16। 1 और 3 सही है, 1 और 3 किसका सही है, बी का सही है, यानी कि बी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। जो बोला वो करते जाइए, ट्रिकी है, टफ है, लेकिन मेंस लेवल का है, ऐसे ही आएगा, ठीक है। 14, ठीक है, करें। ए मिक्सर कंटेन्स 60 लीटर ऑफ मिल्क, a mixture contains 60 liters of milk, मिक्सचर में मिल्क है 60 लीटर, when the same quantity of milk and water added in the vessel, then the quantity of water in the resultant mixture is 40% of the milk। पहले कितना है, देखिए, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क कितना है, 60 लीटर है, 60 लीटर मिल्क है, when the same quantity of milk and water इज एडेड इन द वेसल, इस वेसल में क्या किया है, सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, है ना। तो मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी अगर हम x ले लें, x लीटर ले लें, तो मिल्क कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा, x लीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेटिव से 40%, वाटर कितना रह जाता है, 40% ऑफ द मिल्क, 40% ऑफ द मिल्क, मिल्क का 40%, यानी कि मिल्क रहेगा 100, तो वाटर हो जाएगा 40, है ना, 40% ऑफ द मिल्क है, इस बात पे ध्यान देना है, टोटल मिक्सचर का 40% नहीं है, ठीक है। ये हो गया, मिल्क कितना हो जाएगा 100, वाटर 40, है ना, ये है।
तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, देखिए 60/x प्लस x बाई एक्स इक्वल टू, ये मिल्क है, मिल्क है 140 है ना। इसे इसको ख़त्म कीजिए, 5 2 120 प्लस 2x इक्वल टू 5x है ना। ये x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3x हो गया, 5x 2x 3x इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 40। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 40, x 40 आ गया तो मिल्क कितना हो गया, x 40 आ गया तो मिल्क हो गया 60 प्लस 40 100 लीटर। ठीक है, वाटर कितना हो गया, x यानी कि 40 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 140 लीटर। ज़रूरत है क्या, नाउ 30% मिक्सचर वर टेकन आउट फ्रॉम द रिजल्टेंट मिक्सचर। ज़रूरत है। ठीक है, इनका रेशियो कितना था, मिल्क एंड वाटर का 5:2 है ना। मिल्क वाटर का 5:2 है, मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, 5:2। ठीक है, अब देखिए 140 टोटल हो गया ना मिक्सचर, 140 हो गया टोटल मिक्सचर। इससे क्या बोल रहा है, 30 मिक्सचर वर टेकन फ्रॉम द रिजल्टेंट मिक्सचर एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सचर। अरे बाप, 30% निकाल दिया यानी कितना बच गया, -30% निकाल दिया यानी कि 70% बच गया। 140 इंटू 70/100 बच गया, यानी कि 98 लीटर बच गया। ठीक है, इसका रेशियो कितना रहेगा, रेशियो तो सेम रहेगा है ना, रेशियो में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अलग अलग पानी निकाला तो नहीं है ना, पानी और दूध नहीं निकाला है, सिर्फ मिक्सचर निकाला है। ठीक है, रेशियो सेम रह जाएगा। तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, नए रेखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन फाइनल मिक्सचर। फाइंड द रेशियो मिल्क टू वाटर फाइनल मिक्सचर। हाँ ठीक है, मिल्क कितना हो जाएगा, 5:2 ही है, यहाँ तक तो 5:2 है। 30% निकाला है तो आउट ऑफ फ्रॉम रिजल्टिंग मिक्सचर वाटर, और उसमें पानी ऐड किया सेम, एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड टू द मिक्सचर। ठीक है, जब वाटर ऐड करेगा तब है ना। अभी तो 98 लीटर है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 5:7 यानी कि 7:98, यानी कि 1 कितना हो गया, 14×7 = 14, 14×5 = 80 है ना, 14×5 = 70। ठीक है, तो मिल्क हो गया 70 लीटर, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर है 228 लीटर। ठीक है, इतना। अभी क्या किया है, जितना वाटर है ना उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर दिया है, तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, एक तो वाटर है और ऐड कितना किया है, now 30% मिक्सचर वर टेकन आउट फ्रॉम द रिजल्टेंट मिक्सचर एंड सेम करो। ओके, जितना मिक्सचर निकाल लिया है 30% निकाला है ना, 140 का 30% और उतना ही मिला है पानी, तो 140 का 30% निकालना पड़ेगा हमें, 140 का 30%। ठीक है, कितना निकाला था, 42 लीटर निकाला था, तभी 98 लीटर बचा था है ना। 42 लीटर निकाला था तभी 98 निकाला था, तो इतना निकाला, इतना ही पानी ऐड कर दिया उसमें, यानी कि पानी कितना हो गया, और 70 लीटर हो गया। तो अब बोल रहा है मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकाल दो, मिल्क वाटर का रेशियो निकाल दो। मिल्क भी 70 हो गया, वाटर भी 70 हो गया, यानी कि 1:1 हो गया। ठीक है, 1:1 हो गया, आंसर आपका ई। ठीक है,
15 नंबर करें। 120 लीटर ऑफ मिक्सर, कितना मिक्सर है वो 120 लीटर। इसमें क्या क्या है, मिल्क एंड वाटर है ना। मिक्सर कितना है, 120 लीटर है। लंबा क्लास हो गया, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो रहा है। 120 लीटर, लेकिन सारे क्वेश्चन भी थे मेंस लेवल के, ठीक है। जिसमें मिल्क कितना है, वाटर कितना है, एक्स एंड 11, ठीक है। इसको समझा रहा हूँ, समझा कर बनाने से टाइम तो लगेगा, है ना, इस रेशियो में, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, 40 लीटर मिक्सचर आर टेकन आउट, इसमें से 40 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, ठीक है। कितना बच गया, 80 लीटर, ठीक है। एंड 16 लीटर मिल्क एडेड, ओके। तो रेशियो कितना रह गया, एक्स रेशियो 11 ही रह गया, ठीक है। तो एक्स रेशियो 11 ही रह गया, ठीक है। तो इसका क्वांटिटी निकाल दें। मिल्क कितना हो गया इसमें, 11x हो गया ना टोटल। तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, टफ नहीं है। मिल्क कितना रह गया, 11x हो गया, यानी कि 80, टोटल 80 है, तो 80 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 11, है ना। टोटल कितना हो गया है, एक्स प्लस 11 हो गया है ना। वाटर कितना हो गया, 80 इंटू 11 बाई एक्स प्लस 11, ये हो गया वाटर, ठीक है। हो गया इतना। एंड 16 लीटर्स ऑफ मिल्क इज एडेड मिक्सचर, देन रेशियो इतना, 16 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया। मिल्क इसमें कितना ऐड कर दिया, 16 लीटर, ठीक है। ऐड करने के बाद उतना हो गया, तब 80 क्यों कर दीजिए, ठीक है। हो गया हमारा काम खत्म। देखिए 80, टोटल मिल्क कितना, 80x बाई एक्स प्लस 11, उसमें 16 लीटर मिल्क ऐड किया है। और वाटर कितना है, 880 बाई एक्स प्लस 11, तो कितना हो गया है, 13 बाई 11। इसको ऐड करके निकाल दें वैल्यू, ये हो जाएगा 80x प्लस 16x प्लस 11 इंटू 16, 176, है ना, बाई एक्स प्लस 11, है ना। इसका वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें काटने में इजी रहेगा। 80x और 16 है, यानी कि 96x प्लस 176 बाई एक्स प्लस 11। तो एक्स प्लस 11 से एक्स प्लस 11 खत्म हो गया, ठीक है। 11 से इसको काटिए तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्यों कट गया यार, इसको यहाँ से इधर ले लीजिए, ठीक है। अब हम कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 96x प्लस 176 इक्वल टू 13 8 जा 1396, और 24 और 8 तो 10, 104 जीरो रहेगा, है ना। 11 से काटा है तो 1040, 80 रहेगा ना, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो हो गया 4, 8 6 14, 8 7 15, 8 6 14, 8 7 15, ये हो जाएगा 6 एंड 8, 864 बाई 96, यानी कि 6 नहीं, 9 6 54, 9। तो x इक्वल टू 9 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। x इक्वल टू 9,
ख़त्म हो गए सारे, ठीक है। हमने 15 क्वेश्चन किया, बेहतरीन 15 क्वेश्चन किया, है ना, हाई लेवल का किया। तो अब हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन ख़त्म कर दिया। कितने चैप्टर रह गए हैं? एक मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वलिटी, डीआई, है ना, डीआई मेन है, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, इतना रह गया है। तो प्लीज़ ऐसे ही हाई लेवल के क्वेश्चन, है ना, करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के स्पीड मैथ में रह गया था हमारा अर्थमेटिक के क्वेश्चन, उसको हम करा के अपलोड कर देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।